वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है पूरा पर्टिकुलरली टैरो पे ही है। आज हम देखने वाले हैं कि क्या उन्होंने जो भी किया है उससे रिलेटेड पछतावा है या फिर होगा तो कब होगा, कैसे होगा। ओके इस पे हमारा रीडिंग आज फोकस होने वाला है। ये रीडिंग आप देख सकते हो पछतावा के हिसाब से, आप अपने लवर के लिए देख सकते हो, आप अपने दुश्मन के लिए देख सकते हो कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके लिए आप देख सकते हो। या फिर थर्ड पार्टी है, अगर थर्ड पार्टी आपके काफ़ी क्लोज थे। फॉर एग्जांपल कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि थर्ड पार्टी जो है वो उसे हम जानते हैं, हो सकता है हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई थर्ड पार्टी बन जाता है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई थर्ड पार्टी बन जाता है, या फिर अपने फ्रेंड्स होते हैं कई बार जो थर्ड पार्टी होते हैं। ओके तो हम आज देखने वाले हैं कि अगर ऐसा थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, ऐसा कोई दुश्मन है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है जिसने आपके साथ गलत किया है, किसी के ऑफिस में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो हम आज देखने वाले हैं कि क्या उनको पछतावा होगा। ओके सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दिमाग में किसी इंसान का नाम पहले फोकस कर ले, फिर ये वीडियो देखें। या फिर आपके लिए कंबाइन भी हो सकता है कि थोड़े प्रॉपर्टीज़ किसी एक के साथ मैच हो, किसी और के साथ मैच हो। ये पिक का कार्ड रीडिंग है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप या तो ये कर सकते हो कि पाइल नंबर 1 किसी एक को दे दिया, पाइल नंबर 2 किसी और को दे दिया। ऐसा भी करके आप पूरा वीडियो भी देख सकते हो। ओके जैसा आपको सही लगे। सो पाइल नंबर 1 है 1111 1111, रेड कलर का डाइस है। ओके एंड साथ ही स्टोन्स है। तो आज सिर्फ टैरो नहीं करेंगे हम, टैरो भी है, साथ ही हम डाइस रीडिंग भी करेंगे और हम क्रिस्टल रीडिंग भी करेंगे। ठीक है तो उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए। पाइल नंबर 1 1111 में ये ग्रीन स्टोन है और ये ब्लू स्टोन है। ओके पाइल नंबर 2 हमारे पास है ब्लू डाइस 999 और ये 2 वाइट, एक क्लियर और एक वाइट स्टोन है। तो आप लोगों को जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है, जो कॉल आउट करता है पाइल, वो आप पिकअप कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप वीडियो फॉरवर्ड करें इससे पहले एक क्विक चीज़ बता देना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 12 मई से शुरू हो रहा है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें एंजल्स के साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, एंजल्स को इन्वोक कैसे करना है, एंजल कौन से एंजल्स किस चीज़ के लिए होते हैं, तो कौन से एंजल को, अगर आपका लीगल प्रॉब्लम है, कोई आपका लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किस एंजल को किस प्रॉब्लम के लिए बुलाना है, ये हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। साथ ही ऐसे अनवांटेड लोग जो हैं, जो आपके लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, खराबी की है, उन लोगों को कैसे निकाला जा सकता है, एवरीडे लाइफ से आपके उनको डिस्टेंट कैसे किया जा सकता है, ये भी सिखाया जाएगा। इमोशनल प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उससे कैसे कोप अप कर सकते हो, उससे कैसे हीलिंग अपने आप को दे सकते हो। अगर बाहर हीलिंग लेने जाओगे तो एक सेशन के 1500-2000 रुपीज़ वगैरह चार्ज करते हैं, पर वही हीलिंग आप घर बैठे अपने लिए अपने आप कर पाओगे। ओके सो ये सारी चीज़ें सिर्फ 1000 रुपीज़ में 21 डेज़ का कोर्स है, आपको सिखाया जाएगा। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं 1111। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं 1111 जिन्होंने चूज़ किया था। आप लोगों के लिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या आ रहे हैं। कार्ड्स देखने से पहले समवेयर मुझे स्टोन्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं जो आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं फील होता है कि इस इंसान ने मनी रिलेटेड हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किया है, हो सकता है इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ जो है कम्प्लीटली चेंज हो गई, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। ओके तो बहुत डिफरेंस लाया है इस इंसान ने आपकी लाइफ में, और साथ ही इसने जो भी किया है उसके बारे में कम्युनिकेशन आपसे कुछ भी नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल इन्होंने अगर गलत किया, फॉर एग्जांपल ये आपके लवर हैं, तो इन्होंने रीज़न नहीं दिया है सेपरेशन का। ओके अगर ये इंसान अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक कर रखा है, निगेटिव एनर्जीज कुछ सेंड कर रखी है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्यों कर रहा है, इसके पास सब कुछ है। ओके और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ये समवेयर एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं आप लोगों से। विल सी कार्ड्स क्या आ रहे हैं। एग्जॉशन, कंट्रोल, आइसोलेशन,
टर्निंग इन, ठीक है। देखेंगे पछतावा इनको कब और कैसे होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। काफ़ी सारे सोर्ड कार्ड्स हैं। एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ठीक है। होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड में अरेंज कर लेती हूँ। ओके, सो गाइस समवेयर ये इंसान जो है बहुत नेगेटिव है अभी इस वक्त में, मुझे समवेयर दिखाई देता है। अभी हो सकता है कि ये इंसान नेगेटिविटी इसके आसपास में है या फिर नेगेटिविटी इनके अंदर है। ओके, ये इंसान मुझे डेफिनेटली नेगेटिव, बहुत नेगेटिव पोजीशन में फ़िलहाल दिखाई देता है। ओके, दिमाग जो है इनका 10 जगह दौड़ रहा है, ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस इंसान को ना कंट्रोल करने की आदत मुझे दिखाई देती है। इनको कंट्रोल करना होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा आगे का कदम क्या होना चाहिए। फिर ये प्लान करते हैं उस हिसाब से, अगर उसने इस तरह से मुझे रिप्लाई दिया तो उसके ऊपर मैं क्या क्या कहूँगा, ये सारा कुछ प्लान रहता है इनके दिमाग में। कंट्रोल लाइफ जीना चाहते हैं ये। ओके, इनको पता होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, होने वाला है या फिर हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, इन्होंने ज़िंदगी अपनी सारी प्लान आउट करके रखी होगी, ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 है, पर हमेशा आपने देखा होगा कि उस हिसाब से कुछ नहीं होता है और होगा भी नहीं, क्योंकि आज का दिन आप नहीं जी रहे हो, आप कल का बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, सो मुझे ये प्लान जो है इनका वो बहुत अजीब दिखाई देता है। कंट्रोल जो सिचुएशन को करना चाहते, अभी सिचुएशन को भी और लोगों को भी, आसपास के जो लोग हैं उनको भी बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं ये। जैसे लोग इनके हिसाब से सारे डिसीजंस ले, इनके हिसाब से सारा बिहेवियर करें। ओके, एम्प्रेस का भी कार्ड है। खुद पहले अपने बारे में सोचते हैं, पहले मेरे बारे में, पहली प्रायोरिटी मैं हूँ, मेरे हिसाब से सारा कुछ हो। फिर सामने वाला का उसमें नुकसान होता है, सामने वाला हर्ट हो जाता है, सामने वाले का दिल टूटता है। इनको कुछ नहीं, मेरा ठीक रहना चाहिए सब कुछ, मेरा जो है, मेरा सब कुछ ठीक रहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड इनका दिखाई देता है। खुद के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। टीम वर्क या फिर दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे को अटेंशन देना, ये सारी चीज़ें नहीं है इनके दिमाग में, नहीं रहती है इनके दिमाग में, ये दिखाई देता है। इस इंसान को पछतावा श्योरली होगा। ओके, इस इंसान को श्योरली पछतावा होने वाला है, और पछतावा तभी होगा, जैसे मैं कह रही हूँ ना, कि आसपास के लोगों का ये ख्याल नहीं रखते, आसपास के लोगों के बारे में सोचते नहीं है ज़्यादा। ओके, अपने आप पे फोकस करते हैं, अपने लिए जीते हैं, सबसे पहले अपने आप पे, दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल में बताती हूँ, ऐसे लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे ना जो जिनका इनके साथ कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, राह चलते लोगों को अगर पूछो कि ये इंसान कैसा है, बहुत अच्छा है, ये इंसान तो भगवान है। ओके, पर वही घर वालों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ना, इनका रियल चेहरा सामने आ जाता है। इनका जो नेगेटिविटी है ये बाहर निकलती है, और फिर उनको घर वालों को भावना देना, फैमिली वालों को भावना देना, फिर दिखावा करना सारी चीज़ों का, ये बहुत इस इंसान का दिखाई देता है समवेयर। ठीक है, आगे जाके क्या होने वाला है ना, वही लोग जो अभी अच्छा बोलते हैं, वही लोग जो जिनकी ये हेल्प करते हैं बिना बात की, वही लोग जो हैं इनको बाद में इनकी जगह दिखाने वाले हैं, ये समवेयर दिखाई देता है। तो उस वक्त में इनको पछतावा होगा कि मैं क्या कर रहा था मेरी ज़िंदगी में, ये क्या कर लिया मैंने। ठीक है, और एक चीज़ जो इसमें दिखाई देती है समवेयर गाइज, वो ये है कि जो आपके ये जो इंसान है जो आपके साथ बिहेव कर रहा है ना, वैसा ही कोई इनके साथ बिहेव करने वाला है इन फ्यूचर, ये दिखाई देता है। उस टाइम पे ये रोएंगे, आप हंसेंगे। ठीक है, हंसेंगे इन द सेंस कुछ चीज़ों की सज़ा भुगतना ज़रूरी होता है, राइट। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को ना कुछ चीज़ें थोड़ा सा डांट के समझानी पड़ती है, कुछ प्यार से समझ में आ जाती हैं, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा डांट पड़नी अभी ज़रूरी है, ये दिखाई देता है। ओके, जैसे मैं कह रही थी, कोई बैक स्टैब करके जाने वाला ये दिखाई देता है, कोई पीठ में छुरा डाल के जाने वाला है, ये समवेयर दिखाई देता है। ठीक है, जिसको ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसको ये बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं ना अभी फ़िलहाल के वक्त में, वही इनका सरदर्द आगे जाके बनने वाला है। वही इंसान जो है वो स्ट्रेस देने वाला है इनको, सरदर्द बन के जाने वाला है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये डेफिनेटली इनके लाइफ में आगे मुझे दिखाई देता है। और एक चीज़ है कि ये इंसान ना रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। इनको पछतावा अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी भी इनकी ज़िंदगी कोई खास अच्छी नहीं चल रही है, पर अभी इनको पछतावा क्यों नहीं हो रहा है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि इनके साथ हो क्या रहा है। ओके, रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे, बड़े स्टबर्न है,
स्टबर्न एटीट्यूड, मैं जैसे चाहूँ वैसे हो, हर चीज़ में मेरा फ़ायदा हो, ये वाला जो एटीट्यूड है इसकी वजह से काफ़ी लोगों को हर्ट किया है काफ़ी सिचुएशंस में। कर्मास के हिसाब से अगर देखा जाए, कार्मिकली अगर देखा जाए तो ये इंसान जो है बहुत बुरे कर्मों में है, बहुत सी लोगों का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, और ये रियलिटी फेस नहीं करना चाहते, ये एडमिट नहीं करना चाहते कि मैंने गलत किया है या फिर मैंने लोगों को दुखाया है या फिर जो भी है, ये एडमिट नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, तो उसकी वजह से इन फ्यूचर मुझे इंसान अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अकेला पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा आसपास में, क्योंकि अभी ऐसी पोजीशन आएगी ना इनकी ज़िंदगी में गाइस, क्योंकि अभी भी वो टाइम नहीं आया है, मैं कहूँगी पछतावे वाला, आगे आएगा वो पछतावा। बट अभी ऐसा है ना कि राइट लेफ्ट इंसानों को हर्ट किए जा रहे हैं वो, या फिर आगे ऐसा सिचुएशन आएगा कि जिसको ये संभालने की कोशिश कर रहे थे ना, वही लोग जो है जिनके लिए ये सब कुछ कर रहे थे, वही लोग जो है ना इनको बहुत बुरी तरह से बैक स्टैप करने वाले हैं, जिनके बारे में अभी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जिनके बहकावे में है, या फिर इनको लगता है कि जिनके ऊपर इनका कंट्रोल है, वही लोग जो है कंट्रोल से बाहर निकलते हुए और तूफान खड़ा करते हुए इनकी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। ओके, इन फ्यूचर ये इंसान थक जाएगा, ये इंसान हार जाएगा, ये समझदार दिखाई देता है, ये इंसान थक जाएगा, ये इंसान हार जाएगा। बड़ा टेंशन है, बड़ी वरीज़ हैं, क्योंकि ये इनका पछतावा यही रहेगा गाइस कि ये ज़िंदगी भर उस टेंशन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, उस गिल्ट से, क्योंकि रात को जब सोते हैं तो कब हम कितना भी लोगों के सामने झूठ बिहेव कर ले, कितना भी फेक बिहेव कर ले, रात को जब हम सोते हैं तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती ही है। ओके, तो उस वजह से आप चाहे कितना भी फिर लोगों का हेल्प करो, आप कितना भी भगवान का करो, जो भी करो, समवेयर वो गिल्ट अंदर रहता है दिमाग में, मन में, कि हमने किसी को ये चीज़ जो हमको मिली है वो किसी को फंसा के मिली है या फिर गलत करके कुछ मिली है, ये समवेयर गिल्ट मन में रहता ही है। ओके, इस इंसान को समवेयर आगे जाके फाइनेंशियल लॉस भी मुझे दिखाई देता है। फाइनेंशियली ये इंसान लूज़ करता हुआ काफ़ी कुछ पैसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ये लूज़ करता हुआ इन फ्यूचर दिखाई देता है। एंड और एक भी चीज़ जो दिखाई देती है वो भी बता देती हूँ, ये इंसान अपने एडिक्शन की वजह से, ओके, एडिक्शन, ईगो, सेक्सुअल एनर्जीज़, या फिर ये ऑप्शंस है, सारा हो सकता है ऐसा नहीं, इसमें से कुछ एक हो सकता है। सेक्सुअल टेम्पटेशंस, ईगो एटीट्यूड, स्टबर्ननेस, या फिर एडिक्शन, अगर कोई स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल ऐसी चीज़ें हैं तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ नुकसान इनका इन फ्यूचर होता हुआ दिखाई देता है। अपने एडिक्शन की वजह से, या फिर घर वालों में से भी कोई लोग हो सकते हैं जो एडिक्टेड है, उनके ऊपर काफ़ी हो सकता है कि पैसा खर्च हो, या फिर काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ किसी के आ जाएं, उसके ऊपर पैसा खर्च हो, किसी के सेक्सुअल टेम्पटेशंस के ऊपर पैसा खर्च हो। ओके, कुछ ना कुछ होगा, पर पैसा जो है खर्च होता हुआ इनका इन फ्यूचर काफ़ी सारा दिखाई देता है। फाइनेंशियल लॉस इनको काफ़ी सारा दिखाई देता है। अब ये पछतावा जो है उसके बाद होगा, क्योंकि उसके बाद ये टर्निंग इनमें दिखाई देते हैं, तभी इनको समझ में आएगा। अभी इस इंसान के अंदर गिल्ट है, ये दिखाते नहीं हैं, ये गिल्ट है इनके अंदर, बट इन फ्यूचर वो गिल्ट जो है वो आगे जाकर वो रिग्रेट में बदलती हुई, पछतावे में बदलती हुई मुझे दिखाई देती है। और उस वक्त में ये इंसान अभी मैं 50-50 कहूँगी, चांसेस है कि ये इंसान बदलेगा या फिर चांसेस है कि ये इंसान गिव अप कर देगा। 2 चांसेस है। अभी देखते हैं कि क्या होता है इन फ्यूचर, देखती हूँ कि ये कब हो रहा है। ओके, व्हेन इज़ दिस हैपनिंग। ओके, रेड डाइस है, इसको रोल करते हैं। 6 महीने ही देख रहे हैं हम लोग, ज़्यादा लंबा नहीं देख रहे हैं। अगर 6 आता है तो 6 से ज़्यादा महीने लगेंगे, ये हिसाब से चलेंगे। ओके, एक समवेयर मुझे गाइस 1 साल लग रहा है, 1 महीना नहीं लग रहा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ होना बाकी है। 1 साल हो सकता है, या फिर हाँ जी डेफिनेटली 10 months to 1 year इसमें होता हुआ, क्योंकि 10 का कार्ड है, तो 10 months to 1 year समवेयर मुझे ये होता हुआ इस इंसान की लाइफ में। 9 काफ़ी रिपीट हो रहा है, 9। ओके, तो 9 months 10 months 12 months इसमें वर्कआउट होता हुआ इनका पछतावा जो दिखाई देता है। ओके, अगर लवर के बारे में पूछ रहे हो तो उससे पहले चांसेस हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, उसके बाद में वो पछताएं। एनीथिंग कैन बी डन। ठीक है, आपकी जर्नी क्या है, कैसी लिखी है, नोबडी नोज, राइट। सो
आई होप कि इस इंसान को सारी, देखिए ये सारी सज़ाएं काटना इनको ज़रूरी है, तभी पछतावा होगा और तभी जो है ये टर्निंग इन होगा, ये दिमाग जो है सही ठिकाने पे आएगा। ठीक है, सो ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1111 चूज़ किया था। अगर आज का रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मेरा कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। ओके, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 12 ज्वाइन करना चाहते हो तो 12 मई से शुरू हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग जिन्होंने 999 चूज़ किया था। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। उससे पहले क्रिस्टल्स के थ्रू बताती हूँ, समवेयर ये जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसने आपकी रातों की नींद खराब कर दी है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, शांति आपके दिमाग की जो है वो हटा दी है, ख़राब की है, ये समवेयर फीलिंग है। रातों को आपको ठीक से नींद नहीं आती, बुरे सपने आते होंगे, या फिर ये इंसान ने जिस भी टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कुछ आके ख़राब किया है, आपका अगर दिल तोड़ा है, आपको दुखा है, तो उस वक्त आप रात को सोए नहीं होगे, रात को रोए होगे इस इंसान के कारण। ये समवेयर फीलिंग है, आपको बहुत सताया है। बेसिकली कहने का इरादा ये है, मतलब ये है कि उसने आपको बहुत सताया है, बहुत ज़िंदगी ख़राब की है इसने, ये समवेयर दिखाई देता है। एंड साथ ही दिमाग की जो क्लैरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग का जो एक हमारा डिसीजन मेकिंग का एक जो मूड होता है ना, वो ख़राब कर दिया, ये दिखाई देता है। ओके, इसके बाद आप डिसीजंस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, अभी भी ज़िंदगी में आप कुछ डिसीजन लेते हो तो वो ख़राब कर देते हैं, या फिर जो डिसीजन उन्होंने ख़राब किया आपकी ज़िंदगी का, उसकी वजह से बहुत ही दिक्कत में हो आप, ये समवेयर दिखाई देता है। जो प्लानिंग आपने अपनी लाइफ की थी उसके 12 बजा दिए हैं इसने, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है इस इंसान ने। ओके, कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मास्टर, फूल, ठीक है। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड एनर्जी काफ़ी सारी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वॉन्ड्स एनर्जीज काफ़ी हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके ओके गाइज, ये इंसान जो है, ये इंसान मुझे समवेयर, अभी 2 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट चीज़ ये हो सकती है कि ये इंसान किसी के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में है, हो सकता है कि ये इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और उसकी वजह से ये इंसान इस तरह से बिहेव करता है। ओके, हो सकता है कि इसके ऊपर कोई है, किसी के हाथ के नीचे ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई विलन जो है इस स्टोरी में वो कोई और ही है और ये इंसान जो है उसकी कठपुतली है, ठीक है, यानी कि आपको हर्ट करने का इरादा इसका इंडिविजुअली नहीं था। ओके, पर हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी वगैरह की बात कर रहे हो, आपके लवर की बात कर रहे हो, तो हो सकता है थर्ड पार्टी थी जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है आपके पार्टनर को और फिर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ये हो सकता है। अगर आपके बॉस हैं जो ऐसा करते हैं, एक सारे एग्जांपल्स मैं कवर करना चाहती हूँ, तो हो सकता है कि आप बॉस के कोई ऊपर है जिसने बॉस को मैनिपुलेट किया और आपके साथ इसने इस तरह से बिहेव किया है। वॉटेवर, कोई रिश्तेदार है तो हो सकता है कि कुछ लोग हैं आसपास उनके जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ भाई तू इसको तकलीफ़ दे या फिर इसको ये कर वो कर, ठीक है। तो समवेयर ये दिखाई देता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में ये इंसान है। ओके, अभी दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि इस इंसान ने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है आपके आसपास के, कि वो आप लोगों को वो लोग आपको धोखा दें, वो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करें, वो लोग आपके अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ताले लगा दें, ठीक है। तो हो सकता है कि काफ़ी ये मास्टर एंड फूल का कार्ड है, इन द सेंस इसमें से कोई एक है जो इमैच्योर है, जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं वो गलत है, या फिर ये वो इंसान हो सकते हैं कि मास्टर हो सकते हैं जो बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के साथ बताती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कई लोगों के घर में ना उनकी सास होती है जो इन्फ्लुएंस करती है बेटे को अपने कि तू बहू के साथ बुरा बिहेव कर।
या फिर ससुर को अपने कंट्रोल में रखती है कि तू बहू के साथ बुरा बिहेव कर, ये इस तरह का रिलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो एक कोई है जो बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अभी ये जो इंसान है ये वो इंसान हो सकता है कि बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तो आपके साथ बुरा बिहेव करे या फिर आपके साथ गलत करे, या फिर ये वो इंसान हो सकता है कि किसी ने इसको बोला है कि आपके साथ गलत बिहेव करे। अब आपको रेजोनेट हो गया होगा, कौन जो भी पॉइंट आपके लिए हो आपको रेजोनेट हो गया होगा। ओके, तो वो वाला रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। आगे जाकर इस इंसान को ना समझ में आने वाला है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है अपने साथ। अगर ये वो इंसान है जो फूल है, यानी कि पागल है ये इंसान, किसी की बातों में आकर आपके साथ इस तरह का बिहेवियर ये कर रहे हैं, देन इस इंसान को आगे जाके अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये तो मैं इसको हर्ट कर रहा हूँ, या फिर ये तो मैंने किसी और के कहने पे किया और ये करना नहीं चाहिए था, ये मेरा डिसीजन जो है पूरी तरह से गलत हो गया। अभी उसका अलग सेकंड पार्ट जो है, अगर ये मास्टर है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं आपके साथ बुरा करने के लिए, तो जिन लोगों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं ना वही लोग उठकर इनके खिलाफ हो जाने वाले हैं इन फ्यूचर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो वही लोग जो है, फॉर एग्जांपल ये सास और बेटे का और आपका जो रिलेशन मैंने एक्सप्लेन किया ना ये एग्जांपल देके, अगर ये इंसान सास है जो कर रही है कि बेटे को इन्फ्लुएंस कर रही है, ससुर को इन्फ्लुएंस कर रही है आपके अगेंस्ट जाने के लिए, तो वही लोग यानी कि ससुर और बेटा ही मिलके इस औरत के अगेंस्ट जाएगा और कहेगा कि नहीं यार तुम हमको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो लोगों को आपके ये जो पछतावा होने वाला है उनकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आती हुई, मुझे समझ में आती हुई, उनको समझ में आता हुआ दिखाई देता है। ओके, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है क्योंकि इन सारी चीज़ों के लिए टाइम लगेगा। पेशेंस के 2 कार्ड्स हैं, सो समवेयर ज़्यादा टाइम नहीं है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से आप जैसा चाहते हो वैसे होने वाली हैं। जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है, थोड़ा पेशेंस अपनी लाइफ में रखिए। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो चेंजेस आएंगे, ओके, ये पछतावा जब इनको होगा, ये एक पछतावा जब इस इंसान को होगा, मुझे समवेयर दिखाई देता है कि ये अपना स्टैंड रखने की कोशिश करेंगे। मैं तो सही हूँ, नहीं ऐसा कैसे हो गया, लोगों ने मुझे कैसे फंसा लिया, या फिर लोग मेरे अगेंस्ट कैसे हो गए, ये वो सब अपना स्टैंड रखने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है। पर चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी, चीज़ें इनके अगेंस्ट इतनी फास्ट हो जाएंगी कि इनको टाइम ही नहीं मिलेगा अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर कुछ सोचने के लिए, या फिर कुछ नई खिचड़ी पकाने के लिए। इनको टाइम ही नहीं मिलेगा। इनके अगेंस्ट सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी कि इनको समझ ही नहीं होएगा कि क्या हो गया। अभी पछतावा जब इस इंसान को भी पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वो कब पछतावा हो रहा है, जब इसकी फैमिली इसके अगेंस्ट हो जाएगी, जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे थे, या फिर जो भी है, फैमिली ही खुद की, इनकी फैमिली एंड फ्रेंड्स ही इनके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर। एंड साथ ही ये इंसान जो है उन्हीं की तरफ से धोखा खाएगा, ठीक है, उन्हीं की तरफ से ये इंसान धोखा खाएगा, और वही लोग जो है इसको छोड़ के जाने की धमकी देंगे, छोड़ कर जाएंगे, अकेला कर देंगे, ठीक है, ऑल दैट क्रैप, ठीक है, ये सारा कुछ होने वाला है। वही फैमिली इनके अगेंस्ट जाती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये इंसान है जो इमैच्योर है, मैं दोनों तरह से बता देती हूँ, इमैच्योर है अगर ये इंसान और किसी के बहकावे में आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो जो इंसान है जो इनको बहका रहा है वही इंसान इनके अगेंस्ट चला जाएगा। ओके, समझ रहे हो। इनके ऊपर जो है, जो जिसकी कठपुतली ये बने हुए हैं, वो जो कठपुतली चलाने वाला इंसान है वही इनके अगेंस्ट जाने वाला है, ये दिखाई देता है। ऑल्सो गाइज ये इंसान डुअलिटी में आ जाएगा, इन द सेंस यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, इसको चूज़ करूँ या उसको चूज़ करूँ, इसमें ये इंसान फंसता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पछतावा इस इंसान को तब जाकर होगा, ओके, कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ। उनको समझ में अभी क्या करें, बैलेंस करने की कोशिश करें कि यहाँ भी थोड़ा बात करूँ, वहाँ भी थोड़ा बात करूँ, इसके लिए भी अच्छा बना रहा हूँ, उसके लिए भी अच्छा बना रहा हूँ, ठीक है, किसी के लिए बुरा नहीं बनना है, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये इंसान आगे जाकर ऐसी पोजीशन में आएगा ना घर का ना घाट का, यहाँ पे भी कोई भाव नहीं देगा, वहाँ पे भी कोई भाव नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन में आकर फंसेंगे और तब जाके पछतावा होगा, रिग्रेट होगा कि भाई मैंने क्या किया, ठीक है। साथ ही ये इंसान जो है अकेला पड़ता हुआ, रोता हुआ आगे, ठीक है, कोई नहीं है आसपास, ये कार्ड देख सकते हो आप, कोई नहीं है आसपास, रो रहा है, लॉस होने वाला है बहुत सारा, इमोशनल, पेंटाकल है तो फाइनेंशियल हो सकता है,
ओके। बट इमोशनल सबसे ज़्यादा, इमोशनली बहुत वीक हो जाएगा ये इंसान। एंड जैसे मैं कह रही हूँ ना, धोबी का कुत्ता बन जाएगा, ना घर का ना घाट का, ठीक है। ये सिचुएशन इस इंसान के आगे होती हुई दिखाई दे रही है। तब जाकर इस इंसान को पछतावा होगा। अब वो टाइम कब आ रहा है, ठीक है, 6 महीने के हिसाब से ही देख रही हूँ मैं। अगर 6 आता है तो हो सकता है 6 से 1 साल लगे, ठीक है। जितना जो इंट्यूशंस आता है मैं उस पे जाने वाली हूँ। मैं मंथ्स पे, वीक्स पे ये नहीं सोचा है दिमाग में, ठीक है। जो इंट्यूशन आएगा उस हिसाब से मैं बताऊँगी आप लोगों को। ओके, ये भी 1, फर्स्ट फाइल को भी 1 आया था, आप लोगों के लिए भी 1 आया है। 10 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है आपके लिए, 10 नंबर, 7 नंबर काफ़ी रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो हो सकता है आपको 7 to 10 मंथ्स में हो जाए, ठीक है। ये भी 1 ईयर का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी 1 महीने का काम है नहीं। 1 मंथ अगर ले हम 1 मंथ या फिर 1 वीक, तो उस हिसाब से नहीं, 1 मंथ 1 वीक का काम नहीं दिखाई देता ये। 1 ईयर उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 to 10 मंथ्स के बीच में ये इंसान पछतावे में आता हुआ समवेयर दिखाई देता है, ठीक है। सो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2999 चूज़ किया था। अगर आज का रीडिंग पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए वीडियो को। अगला वीडियो मैं कौन सा बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ, ये सजेस्ट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने सजेशंस ज़रूर लिखिए। साथ ही गाइज, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 12 मेरा 12 मई से शुरू हो रहा है। 12 की सिंक्रोनिसिटी है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एन्जॉय।